मॉर्निंग स्टूडेंट। इस सप्ताह हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बैठ के किए जाने वाले आसन। कौन कौन से आसन हैं जो बैठ के किए जाते हैं? वैसे तो बहुत हैं, इसमें कम से कम 20 के 25 के आसपास हैं, लेकिन कुछ मेन जो हैं उनके बारे में हम जो बैठ के आसन किए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम सुखासन, जो पालथी मार के हम लोग बैठते हैं, ये हम सुखासन। दोनों पैरों की एड़ियाँ हमारी जांघ के नीचे रहती हैं, हाथ हमारे कोहनी से मुड़े हुए, हथेलियाँ घुटने के ऊपर, एल्बो मुड़ी हुई और शरीर के नज़दीक रहती, ज़्यादा ऐसे दूर नहीं रहती, साथ पास में एकदम। ये हमारी सुखासन की स्थिति है। सुख माने हैप्पीनेस, आसन माने पोस्चर। जिस पोस्चर में हम बैठे हैं उसमें हमको अच्छा महसूस हो, हैप्पीनेस फील हो, वह आसन हमारा सुखासन होता है। और सामान्यतः इसी का हम लोग सभी लोग जनरली यूज़ भी करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा पद्मासन। पद्मासन हमारे साथ योगीराज शुक्ला जो करके बताएंगे पद्मासन की स्थिति क्या होती है। दाहिने पैर की एड़ी को उठा के बाएं पैर की जांघ पर रखना और बाएं पैर की एड़ी को उठा के बाएं जांघ के ऊपर रखना। दोनों हाथ हमारे एल्बो से सीधे रहते हैं। उंगलियां एकदम सीधी, अंगूठे से टच करते। ये हमारी पद्मासन की स्थिति है। इसमें रीढ़ की हड्डी एकदम हमारी सीधी रहती है, सांसें सामान्य। पद्मासन को ध्यान मुद्रा आसन भी कहा जाता है। ध्यान लगाने के लिए भी इस आसन को किया जाता है। सुखासन का लाभ क्या है? जो हमारी सुखासन की स्थिति है, आप इस स्थिति में बैठेंगे पद्मासन की स्थिति में, दोनों हाथ। सुखासन का जो लाभ हमें बच्चों मिलता है, यह हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। ग्लैंड जो ग्रंथियां हैं उनके फंक्शन को ठीक करने का काम करता है। लेग स्ट्रेंथ, जो हमारी पैरों की शक्ति है उसको बढ़ाने का कार्य करता है सुखासन। साथ ही घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जिनको नॉक नी, जिनके घुटने आपस में टकराते हैं, उन लोगों को इस आसन को करने से लाभ मिलता है। पोस्चर हमारा ठीक होता है, रिड्यूस करता हमारा एंजाइटी को कम करता है और स्ट्रेसनेस को कम करने का काम हमारा सुखासन करता है। किनको नहीं करना चाहिए? जिनको जॉइंट इंजरी है या सर्जरी किसी प्रकार है, उनको सुखासन या पद्मासन नहीं करना चाहिए। या आर्थराइटिस की समस्या है, उनको भी सुखासन नहीं करना चाहिए। पद्मासन, पद्म माने लोटस, आसन माने पोस्चर। जो पद्मासन की स्थिति हमारी होती है, एक कमल के पंखुड़ियों के समान स्थिति होती है, इसलिए इस आसन को कहा गया है पद्मासन, अर्थात कमल के जैसी स्थिति वाला आसन पद्मासन कहलाता है। पद्मासन को करने से क्या क्या लाभ मिलता है हमें बच्चों? क्या क्या लाभ मिलता है? इंक्रीज ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। जो हमारे माइंड की क्षमता है उनको बढ़ाने का कार्य करता है। कंसंट्रेशन यानी ध्यान बढ़ाने में हमें मदद करता है पद्मासन। साथ ही जो ब्रेन को तनाव होता है, शांति प्रदान करने का कार्य भी पद्मासन करता है। फ़ायदा मिलता है बॉडी में रिलैक्स। पद्मासन करने से बॉडी में रिलैक्स महसूस होता है, हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। इम्प्रूव करता है हमारे एब्डोमिनल व स्पाइन। जो एब्डोमिनल है पेट, उसको ठीक करने का कार्य करता है। स्पाइनल में अगर कोई रीढ़ की हड्डियों में पेन रहता है उसको ठीक करने का काम करता है। रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर,
मसल्स टेंशन, मस्कुलर जो तनाव होता है उसको कम करने का कार्य करता है पद्मासन। किनको यह आसन नहीं करना चाहिए, पद्मासन किनको नहीं करना चाहिए? जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, घुटनों में लचीलापन, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, या आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की इंजरी आपके घुटनों में है हो चुकी हो, तो उन लोगों को यह आसन, सुखासन, पद्मासन आदि को नहीं करना चाहिए। बैठने की जो स्थिति में अगला आसन आता है हमारा वज्रासन। बाएं पैर को पीछे हिप के नीचे लाएंगे एड़ी को, और दाहिने पैर की एड़ी को ये पंजे हमारे तलवे हमारे आसमान की तरफ रहते हैं, पीछे एड़ी पर बैठते हैं, दोनों हाथ हमारे एल्बो से मुड़े हुए, हथेलियाँ थाई के ऊपर, रीढ़ सीधी, निगाह सामने की ओर। यह हमारा सुखासन की स्थिति होती है। और वज्रासन की स्थिति होती है। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के उपरांत करना चाहिए। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है और एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती है वज्रासन की स्थिति में। ध्यान रखना है कि ये हाथ हमारे एकदम फ्री, किसी प्रकार का हाथों में तनाव नहीं होना चाहिए, रीढ़ हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए और सामने। ज़्यादातर कुछ बच्चे भी स्टडी करते समय वज्रासन की ही स्थिति में बैठते हैं और पढ़ते भी हैं, उनको भी एकाग्रता बढ़ाने का काम हमारा वज्रासन करता है। तो आज ये 3 आसनों के बारे में हमने आपको बताया है। पहला है सुखासन, दूसरा है पद्मासन और तीसरा था वज्रासन। तो आज के लिए इतना ही। शुरू में इन आसनों का अभ्यास बच्चे करेंगे धीरे धीरे। जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे नहीं करना। जैसे हमको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होती है तो मैं उस पोस्चर में नहीं बैठता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।